नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, ईरान के ऊपर जो स्नैपबैक सैंक्शंस लगाने की बात है, रूस और चीन ने कोशिश की कि किसी तरह ये सैंक्शंस लगाने को 6 महीने डिले किया जाए, लेकिन ये कोशिश बेकार गई और अब ये तय माना जा रहा है कि ईरान के ऊपर स्नैपबैक सैंक्शंस लगने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आई है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। आप जान ही रहे होंगे, आपने सब जगह पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। रूस और ईरान के बीच में $25 बिलियन की न्यूक्लियर प्लांट की डील हुई है। $25 बिलियन, हिसाब लगाइए आप कितनी बड़ी डील है ये। और इस डील के तहत ये बात तय हुई है कि रूस ईरान में 8 नए परमाणु रिएक्टर्स लगाने जा रहा है। देखिए, 8 परमाणु रिएक्टर, एक तरफ अमेरिका, पूरा यूरोप मिलके ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने में लगा हुआ है, उसी बीच रूस ने $25 बिलियन की ईरान के साथ डील की है 8 नए न्यूक्लियर प्लांट्स को लेकर। देखिए, रोस्टॉम जो है रशिया की एजेंसी है न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर, इसके प्रमुख जो हैं एलेक्सी लिखाचेव और ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद इस्लामी ने बुधवार को मॉस्को में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। रोस्कॉम ने इससे स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट बताया। वहीं इस्लामी ने बताया कि ईरान के 2040 तक 20 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के तहत 8 नए परमाणु संयंत्र, परमाणु प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट ईरान में लगाए जाएंगे। ये सब रूस के द्वारा निर्मित होंगे और इसकी क्षमता लगभग 1 गीगावाट है। ईरान में गर्मियों के समय हमने देखा कि बड़ा पावर क्राइसिस होता है। इस प्लांट्स के लगने के बाद ये पावर क्राइसिस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये सब के सब छोटे पावर प्लांट्स होंगे। देखिए, ये 500 हेक्टर एरिया में फैले हुए न्यूक्लियर प्लांट्स होंगे और ये दक्षिणी ईरान में लगाए जाएंगे। सिरिक इलाका है वहाँ पे, होर्मुज गन प्रोविंस है जो ईरान का, वहाँ पे ये लगाए जाएंगे। अब देखिए, ये जो पावर प्लांट लगाने का अनाउंसमेंट हुआ $25 बिलियन का, अब इसमें ये बात निकल के सामने आई कि ये पावर प्लांट्स रूस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। एक तो इसकी टाइमिंग समझिए आप, एक तरफ पूरा अमेरिका और यूरोप किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को, किसी तरह का यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करने देना चाहता। उस बीच में पुतिन 8 प्लांट लगाने जा रहे हैं ईरान में। अब इसके पीछे, ये देखिए, खबर बड़ी आसान लग रही है ये, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा विज़न है ईरान का, खामेनी साहब का और पुतिन का एक बहुत बड़ा विज़न है। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए कि स्थिति क्या है। देखिए, रूस ईरान को छोटे परमाणु रिएक्टर बनाने में मदद करेगा। ये जो परमाणु रिएक्टर होंगे 8, ये छोटे छोटे होंगे। इसमें आमतौर पर पूर्ण विकसित रिएक्टर होंगे जो कि पूरे डेवलप्ड रिएक्टर्स होंगे, ये प्रोवाइड करेगा। इसकी डिज़ाइन और इसके लिए जो मशीनरी है वो भी रूस की तरफ से दी जाएगी। रूस सॉलिड फ्यूल रिएक्टर टेक्नोलॉजी ईरान को देगा। देखिए, जब न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं इसमें अलग अलग फ्यूल का इस्तेमाल होता है, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल। तो जो सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी है ये रूस ईरान को देगा। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है कि आप जो है सॉलिड फ्यूल परमाणु कार्यक्रम के लिए रूस देने जा रहा है। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि रिएक्टर में जो सॉलिड यूरेनियम ईंधन बनता है, ये देने का भी काम रूस की तरफ से किया जाएगा, ऐसी खबरें हैं। और अगर ये सब सामान, मशीनरी और ये फ्यूल रूस की तरफ से दिया जाता है तो ईरान को रेडिएशन कंट्रोल और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी रूस देगा। जब अगर आप सॉलिड फ्यूल दे रहे हो तो साथ में उसको एनर्जी कंट्रोल करने के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं ये भी रूस की तरफ से दिए जाएंगे, ये भी रूस प्रोवाइड करेगा। ये भी बताया जा रहा है कि जो ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर का काम क्या होता है, ये सॉलिड फ्यूल को इस्तेमाल करने के लायक बनाता है, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होते हैं। अब मैं आपको ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, आप समझिए। मैंने ये इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र क्यों किया, ये यूरेनियम जो ग्राइंडर है इसका जिक्र क्यों किया, इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि देखिए, ये सब चीज़ें अगर ईरान खुद अपने बनाने की कोशिश करेगा तो अमेरिका और यूरोप की तरफ से उसके ऊपर बैन्स लगे हुए हैं, पहले से और बैन लग जाएंगे। ये इन्हें इसे बनाने देने में रोकने की कोशिश करेंगे, जो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट आयात करने, इंपोर्ट करने हैं, उसमें बाधा डालेंगे। रूस
के साथ इस समझौते का नतीजा ये होगा कि ये टेक्नोलॉजी रूस खुद ईरान को देगा। देखिए बात ये है, ईरान की तरफ से खुद कहा गया हम परमाणु बम नहीं बनाना चाहते। अमेरिका और यूरोप को ये डर है कि भाई ये परमाणु बम बना लेगा अपने न्यूक्लियर प्लांट में। रूस ने कहा ठीक है, अगर आपको ये डर है, हम रूस को छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स बना के देते हैं जिसमें जितने इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, फ्यूल भी हम प्रोवाइड करेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोलर्स चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, ग्राइंडर्स जो होता है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। यानी ये पूरा साजो सामान रूस की तरफ से दिया जाएगा। इस सिचुएशन में ना अमेरिका उस पर आपत्ति जता सकता, ना यूरोप आपत्ति जता सकता। भाई अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए तो ईरान को ये सब चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप फोर्दो, इस्फहान और नतांज में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं ये बड़े रिएक्टर्स हैं, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं इसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जा सकता है फौरन। लेकिन रूस का कहना ऐसा है कि हम जो छोटे छोटे 8 रिएक्टर्स दे रहे हैं ईरान को, इससे ईरान की ज़रूरतें पूरी होंगी। इसका विरोध करना अमेरिका के लिए भी मुश्किल होगा और यूरोप के लिए भी मुश्किल होगा। अब आप देखिए, विज़न देखिए यहाँ पे ईरान का और रशिया का, कि हम आपको छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगा के देते हैं, पूरा इक्विपमेंट्स भी हम प्रोवाइड करते देखते हैं ताकि वेस्ट को उससे कोई तकलीफ भी ना हो, और ईरान की जो ज़रूरतें हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़, जो बाकी एनर्जी जहाँ पे कारखानों में इस्तेमाल होती है, ये सब ज़रूरतें भी पूरी हो। हर बार बात जंग की नहीं होती जनाब, बात होती है डेवलपमेंट की, कि आप अपने देश का औद्योगिक विकास कैसे कर रहे हैं, अपने देश की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरतें कैसे पूरी कर रहे हैं, आप वाटर सप्लाई के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो कैसी पूरी कर रहे हैं, आपके इंडस्ट्रीज़, कारखाने चलने के लिए आपके पास बिजली है कि नहीं। इसलिए एक बड़ा कंसर्न खामेनी साहब का और ईरान का ये भी है कि जब जंग होगी तो जवाब देंगे। वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया, उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। वो तो जब भी इजराइल ने हमला किया वो देखा आपने कि क्या क्या किया ईरान ने, मिसाइल मार मार के क्या हाल हुआ इजराइल का। अब ज़रूरत है इस बात की कि ईरान को, जब शांति काल है, जब युद्ध नहीं हो रहा है, तो तेजी से ईरान की ज़रूरतें पूरी की जाए, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, ईरान का साजो सामान तेजी से मजबूत किया जाए। डिप्लोमेसी के लेवल पे ऑलरेडी काम हो रहा है, सैंक्शंस रोकने की कोशिश हो रही है। ईरान की डिप्लोमेसी, मैंने आपको बताया, बड़ी बेहतरीन डिप्लोमेसी रही पिछले कुछ सालों में, वहाँ अलग काम हो रहा है। अब ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इसको लेकर ये डील रशिया के साथ ईरान की ज़रूरतों को पूरा करने में बहुत अहम है। देखिए, हमने हाल ही में देखा, अली खामेनी साहब का बयान आया कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकलेगा, ये एक डेड एंड है। उन्होंने कहा कि हर बार अमेरिका ने अपना स्टैंड बदला, अमेरिका ने जो है वो ईरान को धोखा दिया, इस तरह की बातें आई उनकी तरफ से, और कोई बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे हालात में देखिए, ईरान के जो है राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से भी बयान आया कि अमेरिका ने बार बार अपना स्टैंड बदला, और अमेरिका जो है गंभीर ही नहीं था न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर, उसका मकसद ही कुछ और था, इस तरह की बात आई। तो इस सिचुएशन में अब जब कोऑपरेशन नहीं हो रहा है अमेरिका की तरफ से, तो ईरान अपने दूसरे रास्ते तो खोलेगा, अपने दूसरे दोस्तों तक पहुंचने की कोशिश करेगा, और वहां से अपनी ज़रूरतों को पूरी करने की कवायद है। और उसमें ये जो न्यूक्लियर डील है, जो 8 न्यूक्लियर प्लांट लगाए जा रहे हैं, अगर ये लग जाते हैं तो देखिए, इन प्लांट्स पे तो हमला होने से रहा। बुशर पे हमला किया अमेरिका ने, नहीं किया। नतांज, फोर्दो और इस्फहान पर हमले हुए। बुशर में जो प्लांट चल रहा है रूस की मदद से, वहां पे तो हमला नहीं कर पाए यूरोप और अमेरिका। अगर वहां हमला करते तो रूस जवाब दे देता। तो अब ये 8 न्यूक्लियर प्लांट अगर लग जाते हैं तो ईरान की बहुत बड़ी ज़रूरत जो है इलेक्ट्रिसिटी की, वो पूरी हो जाएगी। और इसको लेकर ना अमेरिका आपत्ति जता पाएगा, ना यूरोप आपत्ति जता पाएगा। ये एक बड़ा विज़न है अली खामेनी साहब का और रूस का, पुतिन का, जो ईरान के डेवलपमेंट को लेकर देखा जा रहा है। तो इस लिहाज से ये डील बेहद अहम मानी जा रही है। देखिए, जो यूरेनियम एनरिच्ड है वो ईरान के पास है, अभी भी है। उनके विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब का बयान आया कि जो हमले हुए वहीं पे प्लांट में ही वो सुरक्षित है। अब उसको लेके अलग अलग राय हो सकती है। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है, हथियार बना रहा है, नहीं बना रहा है, मिसाइल्स तो बन ही रही हैं, वो एक अलग चीज़ है। जंग से जुड़ी चीज़ें अलग होती हैं, और जब आप डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं, उसके लिए भी आपको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए भी एक विज़न चाहिए। तो ये 2047 तक का जो विज़न तय किया गया है ईरान की तरफ से, जिसमें ये कहा गया कि उसके लिहाज से ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए गए। यानी आप देखिए, अमेरिका और यूरोप के साथ सैंक्शंस लग जाते हैं अगर, और उनके दबाव में आके कहीं ईरान का परमाणु कार्यक्रम बाधित ना हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी विकास बाधित ना हो, इसका ऑप्शन खोजा है मिलके ईरान और रूस ने। और ये वजह है इस 8 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की।
इसलिए मैंने आपको एक खबर बताई, खबर तो 2 दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन इस आपने सुनी भी होगी, सबने देखी भी होगी, लेकिन जो इसकी इनसाइड स्टोरी है कि इसके पीछे अली खामेनी साहब और पुतिन का क्या विज़न है, कैसे ईरान को आगे बढ़ाया जाए अमेरिका और यूरोप को छोड़ते हुए, ये इस डील की वजह है जो बेहद अहम मानी जा रही है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। कमेंट करिए, बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।